मूल रूप से हम सब यशस्वी प्रधानमंत्री का ये जो मन का भाव है, उस भाव की एक तरह से संकल्पना को धारण करने के लिए मन के अंदर प्रकृति के साथ इस पवित्र संकल्प में वर्षा ऋतु में एक पेड़ लगाते ही, और वो भी माँ के साथ जोड़ने से, हमारी तो मातृ संस्था, मातृ सत्ता, संस्कृति इसी बात के लिए जानी जाती है। इसलिए दुनिया में होंगे कई सारे देश जो अपनी पितृ सत्ता को मानते हैं, हम तो मातृ संस्था, इसलिए देश को भी माता से जोड़ते हैं। और इस प्रकृति में भी हम माँ ढूंढते हैं, इसलिए पृथ्वी पर भी हमारा भाव नवग्रह रचना में वसुंधरा को हम अपनी माँ से जोड़ते हैं। और परिवार की इस महत्वपूर्ण कड़ी में आज वृक्षारोपण के आधार पर अपनी माँ के स्मरण में अपना पौधा लगाना, अर्थात हमने परमात्मा से पाया कुछ है, उस पाए हुए को वापस लौटाना है। और ये ओजोन की लेयर हम सब जानते हैं, अलग अलग कारण से जब तक ऑक्सीजन तब तक पृथ्वी पर जीवन है। और इस जीवन की प्रतिपूर्ति के लिए जाने अनजाने वर्तमान के युग में बहुत सारे नवाचार भी हो रहे हैं, और कई मामलों में हम अतिक्रमण भी कर रहे हैं। लेकिन काल के प्रवाह में विकास के इस पहिए पर हमको संतुलन भी बनाए रखना है, और संतुलन बनाए रखने के लिए ही जो हम पा रहे हैं वो देने के लिए भी कृत संकल्पित है। इस नाते से जैसे पेड़ के बारे में तो हम सब जानते हैं, ब्रह्म पुराण में बहुत अच्छे विस्तार से वर्णन किया गया है। ऐसे कहा गया है कि 10 कुओं के बराबर एक सरोवर होता है, और 10 सरोवर के बराबर एक तालाब होता है, और 10 तालाब के बराबर एक पुत्र होता है, और 10 पुत्रों के बराबर एक पेड़ होता है। ये उसका क्रम है। हम सब और हमने सबने तय किया कि रक्षाबंधन ये केवल एक दिन नहीं मनते हुए, जो हमारी मन की कामना है कि हम सब पूरे समाज के साथ पूरा आयोजन बनना चाहिए। और ये तो नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसलिए हम 10 तारीख के दिन एक साथ सभी पंचायत, सभी वार्ड, 25,000 जगह एक साथ ये कार्यक्रम बनेगा। आप सबसे अपेक्षा है कि हम सब जो जहाँ रहेगा 25,000 जगह रक्षाबंधन के कार्यक्रम में शामिल होंगे, और एक साथ सिंगल क्लिक से सारी दूर ये 1250 तो जो पहले लाडली बहनों को मिलते वो मिलेंगे, और 250 रुपया उसके अतिरिक्त मिलेगा। ऐसे करके ये पूरा आयोजन होने वाला है। हम सब के लिए अपने अपने जब ताली बजे तो दिल से बजे, मैं 2 मिनट को रिकॉर्ड कर देता। तो हम सब मिलकर के जो जहाँ रहेगा अलग अलग इकाई में अपन सब खड़े रहे, सिंगल क्लिक से ये पूरा ऑडियो वीडियो का वीडियो वर्चुअल रूप से एक साथ कार्यक्रम समेकित रूप से करने का प्रयास करें। श्रीमती लीला भेरूलाल अटारिया जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष राजेश खंडेलवाल जी, राजीव खंडेलवाल जी, इस अवसर पर हमारे समस्त माननीय सुभाष शर्मा जी से लेकर के सारे सम्मानीय अतिथिगण, इस अवसर पर मौजूद माताओं, बहनों, प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों, देवास में आकर के खासकर आज, वैसे तो परमात्मा की दया है, उधर महाकाल, इधर 2 देवियों का वास, देवी देवताओं से आच्छादित पूरा मालवा, जिसको एक बार भी इधर से जाना हो तो एक देवी माँ के आशीर्वाद से जीवन धन्य होता है। हम सौभाग्यशाली, आप 2 देवियों के वास में निवास करते हैं। ऐसे देवास वासियों को प्रणाम। सावन का महीना है, माताओं बहनों का आनंद है, राखियों का ऐसा आनंद चल रहा है, सुबह दोपहर शाम दिन भर राखी राखी राखी, और बहनों के साथ समय गुजारना भी बहुत अच्छा लगता है। आपको पुनः बधाई देता हूँ। बहनों का महत्व भी अपने घर में होता ही ऐसे, माताओं का, बहनों का घर की शोभा है बहन। माता पिता के बाद सबसे ज्यादा स्नेह कोई लुटाता परिवार में तो बहनों का ही प्रेम मिलता है, और बहन ही वो कड़ी है जो दोनों घर के दोनों कुल को ताड़ती है। हमारे लिए ससुराल पक्ष में भी वही रोल, और मायका तो है ही, भाई नुगरा हो जाए लेकिन बहन कभी आंखें नहीं फेरती है। बहन का स्नेह सदैव मिलता है, बहन का आशीर्वाद सदैव सदैव मिलता रहता है। और ये त्योहारों की परंपरा भी महाराज जी हमारे यहाँ कैसी है, 12 महीने के 12 महीने,
लेकिन त्योहार गिनो तो 13 मिल जाएंगे। हर एक महीने का अलग आनंद, अलग त्योहार, और सारे त्योहार में सबसे बड़ा त्योहार अगर कोई है तो रक्षाबंधन का पावन त्योहार। आप सबको पूरा सावन जैसे ही आता है, बहनों की आंखों की चमक बता देती है कि अब सावन लग रहा है, रक्षाबंधन आने वाला है। अपने पूरे परिवार के अंदर खुशी, उल्लास, आनंद छा जाता है। इसलिए सरकार ने भी कहा है कि जो त्योहार पूरा समाज मनाए, तो सरकार हाथ पे हाथ बांध करके नहीं बैठेगी। प्रत्येक त्योहार सरकार के साथ मनना चाहिए। इसे लाडली बहनाओं के साथ मनना चाहिए कि नहीं मनना चाहिए अपना आनंद। हमारे बीच में से क्या दोपहर क्या शाम, पहले तो देरी से आने की क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन मैंने माननीय विधायक जी से वादा किया था कि मैं आऊंगा किसी हालत में। कुछ विलंब हुआ, महाराज जी को प्रणाम किया, और महाराज जी का भी उदार हृदय देखो। महाराज जी ने अपने इस भागवत कथा के पांडाल को इस बहनों के लिए समर्पित कर दिया। आपको प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद में। और महाराज जी का भी स्वभाव ऐसा ही है, शुद्ध तपस्वी संत की तरह। आप फालतू आडंबर में विश्वास नहीं करते, लेकिन सेवा के काम के लिए पूरे देश में रावतपुरा सरकार का नाम पूरा आनंद के साथ पूरे देश में सम्मान से आपको देखते हैं, आपका आशीर्वाद मिलता है। मैं अभी महाराज जी के आश्रम पे गया, पूरा वीरान जंगल का इलाका था। महाराज जी ने 2 लाख से ज्यादा पेड़ अपने खर्चे से लगवा करके पूरा हरा भरा कर दिया। अरे संत के चरण पड़े तो आनंद तो ऐसे ही बरसता। और मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जितने अच्छे काम हो सकते महाराज जी लगातार कराते रहते हैं। आपका चातुर्मास हो रहा है और आपको अवसर मिल रहा है, कई जन्मों के पुण्य के बाद हमारे लिए वो दिन आता है कि संत के चरण अपने घर पे पधारे, संत स्वयं हमारे बीच में रहे। जिसका कोई अंत नहीं, उसके आगे संत है। हम सबके लिए ये महिमा अनंत है। संतों की महिमा निराली। हमने देवी देवता नहीं देखे, लेकिन देवी देवताओं को अगर हम दर्शन करने भी जाएं तो संवाद देवी देवता केवल आशीर्वाद देते हैं, उनसे संवाद करने के लिए संतों की आवश्यकता पड़ती है। संत के माध्यम से हम देवी देवता तक बात पहुंचा सकते हैं। यह हमारी उज्जवल परंपरा है। और चतुर्मास में तो आनंद ही क्या। और आज यहाँ निर्माण कार्य की बहुत सारी सौगात मिल रही है। लगभग 171 करोड़ के 171 करोड़ 90 लाख 172 ही होगा, बचा क्या है। जोरदार ताली बजा। आज से 172 करोड़ के लगभग निर्माण कार्यों की। और काम भी कौन कौन से हैं। 100 बेड का नया हॉस्पिटल, अभी तक हमारा 300 बेड का हॉस्पिटल था, अब 400 का हो जाएगा और 500 की तरफ बढ़ेंगे। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। अब हमारे हॉस्पिटल के बाद हमको इंदौर और बाकी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं उसका लाभ हमको मिलने वाला है। शहरी विकास के लिए 151 करोड़ की लागत से नगर निगम ने देवास में 8 जल प्रदाय योजनाएं, इसका भी आज ही यहीं पे भूमि पूजन हो रहा है। और तो और यहाँ लगातार अब जिस प्रकार का समय चल रहा है, निर्माण कार्य की बात करें तो एक के बाद एक देवास में तो ऐसा लग रहा है कि विकास की गंगा बह रही है। जोरदार तालियां बजा। लगातार चारों तरफ कोई आएगा तो पहचान नहीं पाएगा। छिपरा से यहाँ के आने का अलग रोड, इधर से देवास जाओ तो अलग रोड, अंदर के रोड तो भूल ही जाओ, चारों तरफ रोड ही रोड, इधर से निकल के जाओ। और विकास के लिए अगर रोड नहीं बनेगा तो विकास होएगा कैसे। और फैक्ट्रियों के लिए तो सरकार लगातार प्रोत्साहन दे रही। अपनी सरकार भी बनी है जब से लगातार इसकी दिशा में हम भी काम कर रहे हैं। अभी कल ही मैं बेंगलोर जाने वाला हूं। दक्षिण भारत के अंदर बेंगलोर उद्योग की दृष्टि से, आईटी की दृष्टि से बहुत महत्व का काम रखता है। इसके पहले कोयम्बटूर गया था और इसी महीने ग्वालियर में हमारी रीजनल कॉन्क्लेव होने वाली है, अर्थात उद्योग धंधों के लिए एक बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। पूरे प्रदेश में धीरे धीरे करके उज्जैन, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, सागर, सारे संभाग केंद्रों पर करते करते ये हमारे एक एक संभाग में अकेले देवास के अंदर आज अपने साथ यहाँ के कुछ लघु उद्यमी मिले। और आपने महाराज बताया है, मैं सबको मदद करूंगा। वो जो इंडस्ट्री लगाना चाहे सब लगाए, सरकार लगातार मदद करेगी। अरे एक उद्योग कोई भी लगता है
तो उद्योग में अकेले उद्योगपति थोड़ी होता है। 100, 200, 500, 1000, 5000 आज के समय में तो बड़े बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहा है। और आप तो यह बगल पे बिल्कुल विक्रम उद्योगपुरी है, ये मेडिकल डिवाइस पार्क ऐसा लगता देवास का ही हिस्सा है। और एयरपोर्ट भी यहाँ बनने वाला, जोरदार ताली बजाओ आपके लिए, तो दोनों तरफ आ जाएगा। इधर जाओ तो ये एयरपोर्ट, उधर जाओ तो उधर एयरपोर्ट। अपनी कनेक्टिविटी के लिए आने वाले समय में देवास, उज्जैन, इंदौर और धार, ये चारों जिलों का विकास का प्लान हम बना रहे हैं। ये चारों जिलों को जोड़ करके भविष्य की बहुत बड़ी रचना बनने वाली। अभी सिंहस्थ आने वाला है। आपने कहा कि सिंहस्थ में पिछली बार देवास को नहीं मिला था, कोई बात नहीं, पिछली बार वाला भी और इस बार अलग से जोड़ करके डबल आपको दे देंगे, जो जो आप चाहोगे, कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी। लेकिन आज थोड़ा सा समय कम पड़ रहा है, लाडली बहनों का प्रेम स्नेह तो मिला ही है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले और कार्यक्रम में दिन में आएंगे, समय पे आएंगे। विलंब से आने की क्षमा चाहता हूं, बहुत सारे कार्यक्रम थे, लेकिन हमने कहा कि अगर हमने कमिटमेंट करा है, अगर वादा किया है, वचन दिया है, तो हमारी तो परंपरा उज्ज्वल परंपरा है। भगवान राम के जमाने से प्राण जाए पर, तो अपनी वो परंपरा भगवान राम के, भगवान कृष्ण के मानने वाले हैं। अब तो महाकाल का आनंद बरस रहा है। क्या डमरू बजे, कल आनंद आ गया चारों तरफ, डमरू डमरू, लोग दिमाग काम नहीं कर रहे। अमेरिका में बजे थे 450 डमरू, अमेरिका के बड़े भाई आ गए उज्जैन में तो 1500 डमरू बजाए। क्या बाबा, महाकाल की सवारी का आनंद आया, ऐसा तो कभी देखा ही नहीं। और महाकाल पे ही पूरे रियासतों के काल में प्रत्येक जिले में पहले बैंड होता था पुलिस का। काल के प्रवाह में धीरे धीरे पुलिस वाले रिटायर होते गए और वो बैंड बंद हो गए थे। तो हमने कहा ये सारे बैंड फिर वापस जागृत होना चाहिए, इसलिए सारे बैंडों के साथ 355 जिलों के 55 ही पुलिस बैंड इसी 15 अगस्त पे, अरे 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये तो हमारे ऐसे त्योहार है जो दिवाली दशहरे से आगे दिखाई देते हैं। ये हमारी स्वतंत्रता का सबसे बड़ा पर्व है और 26 जनवरी गणतंत्र का पर्व है। इस दिन तो आनंद आना ही चाहिए, इसलिए पुलिस पूरे चाक चौबंद होकर के पूरा आयोजन करेगी। और आप सबसे भी आह्वान कर रहा हूं, पहले तो 10 तारीख के दिन सभी आप जितनी बहनें बैठी है, 25,000 से ज्यादा स्थान पर एक साथ ये रक्षाबंधन के कार्यक्रम मनाए जाएंगे। 25,000 से ज्यादा ताली वाली बजा के आनंद उठाओ अपना। कोई वार्ड, कोई नगर, कोई पंचायत, कोई गांव खाली नहीं रहेगा। सब दूर लाडली बहना के कार्यक्रम होंगे। और 11 तारीख से 15 तारीख तक तिरंगा अभियान के लघु उद्योग भारती के माध्यम से मैं मध्य प्रदेश की सरकार के नाते तो निश्चित रूप से कह सकता हूं, जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री ने निर्णय कि हम सब आने वाले समय में 5 साल में भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था में बदलेंगे। तो यह तीसरी अर्थव्यवस्था बदलने में जैसे मध्य प्रदेश भी उसमें से ऐसे बड़े बड़े राज्यों का बड़ा योगदान रहेगा। और ये केवल कहने से नहीं होगा, ये आपके और हमारी मेहनत करने से होगा। निश्चित भरोसा है हम और आप मिलकर के बदलते दौर में इस भूमिका का निर्वहन करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगातार हमारी सरकार के गठन के बाद हमने इस दिशा में बहुत सारा काम भी किया है। और अभी आप माननीय हमारे संचालनकर्ता कुछ बता भी रहे थे कि आपने कहा कि इंडस्ट्री में कोई घटना घट जाए तो 304A लगती है, लेकिन 304A लगा दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो लगा देंगे, उसमें क्या बड़ी बात है, 304A हो जाएगी। ये हमारे बीच में अगर गैर इरादतन कोई घटना घटती है तो ये उसी का तो हिसाब है। हमारे लिए कोई इरादतन कोई, आप बताइए, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आकर के अपनी फैक्ट्री में कोई ऐसी घटना करेगा क्या? वो करेगा तो 4 क्यों करेगा, 2 ही करेगा। कहाँ जाएगा भाई? सरकार के हाथ लंबे, जहां भी होगा काम नीचे से निकाल लाएंगे, छोड़ने वाले हैं क्या उसको? अपराधी करे तो हम भूले नहीं। बदलते दौर में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री
हमारे देश के अंदर तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी करता तो वहां घुस के मारने की ताकत भारत के अंदर है। को कमाना, धन को बचाना, धन का सदुपयोग करना, व्यापार व्यवसाय व्यवस्थाओं को बनाना, ये सरकार का काम है। लेकिन सरकार के साथ साथ सरकार की अम्ब्रेला में आप सबके माध्यम से होता है, लेकिन आपके धन को कोई लूट नहीं जाए, इसकी चौकीदारी करने का काम सरकार का है। और हमको मालूम हमारा चौकीदार जागरूक है। हम उनके कारण से न केवल अपने देश बल्कि अगल बगल से लगा करके दुनिया के अंदर भी कोई ऐसा देश नहीं है आज के इस दौर में जो भारत की महती भूमिका को महसूस नहीं कर रहा है। हमको कितना अच्छा लगता है। सबका इंच नाप लो, 56 इंच से कम नहीं होता हुआ सीना। एक बार किसी से भी एक तरह से बदलते दौर में, खास करके अभी मैं कल ही सेंसेक्स वाला समाचार आज ही पढ़ा होगा, थोड़ा थोड़ा विदेश में कहीं किसी की मंदी वंदी की आहट आती है, लेकिन उस आहट के बाहर हम निकल जाते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता, मैं ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा, पहले विलंब से आने की क्षमा भी मांग लेता हूँ। मैंने कोशिश की थी कि समय पे आऊँ, लेकिन हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, पूर्व राज्यसभा सदस्य, प्रदेश अध्यक्ष, बहुत सारी जवाबदारी और नीचे से मेहनत करते हुए संघर्षशील नेता का दुखद देहांत हुआ, तो उनकी श्रद्धांजलि सभा थी। और स्वाभाविक रूप से प्रदेश के हमारे बहुत बड़े, जिसमें बड़े पैमाने पर रोजगार मिलता है। बड़ा आदमी बड़ा बने और बड़ा बने उतना मजा नहीं आता, जब छोटा आदमी बड़ा बने उसका आनंद ही अलग आता, उसका एहसास अलग होता है। इसका एहसास हम सबको भी होता है। इसलिए उसकी कठिनाइयों को दूर करना, उनके लिए अनुकूलता बनाना, उनके लिए मार्ग सुलभ करना, इसलिए कई सारे बदलाव भी हम कर रहे हैं। हमने कहा कि केवल एमएसएमई नहीं, हमने तो लघु और कुटीर उद्योग के लिए भी प्लान बनाया। हॉर्टिकल्चर की छोटी छोटी फूड इंडस्ट्रियों के लिए भी बात कर रहे हैं। उसी प्रकार से सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। एक अम्ब्रेला, एक मंत्रिमंडल का एक कमेटी बना करके चारों मंत्रालय एक करते हुए हमारा प्रयास रहेगा बहुत जल्दी। अभी हमारे लघु उद्योग भारती के या एमएसएमई के कोई भी व्यक्ति आते हैं तो या तो हमारी कॉन्क्लेव होती है, बड़ा आयोजन होता, तब हम बड़े लोग या प्रशासन के लोग मिल पाते। अब छोटी छोटी परेशानी मुझे लगता नहीं कि आपने बताई, लेकिन मैं भी बता देता हूँ कि अभी आपने में से कोई इंडस्ट्री डालने जाए तो बिजली वाले चक्कर खिला खिला के चप्पल घिसा देते हैं। बिजली के ही कनेक्शन दे रहे हैं, फोकट में दे नहीं रहे हैं, उसको पैसा भी दे रहे हैं, लेकिन वहां से लेकर के आगे तक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में जाओ, उसको समझाओ, इधर समझाओ, उधर समझाओ, पता नहीं वो समझे कि अपने को समझाए, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। लेकिन आखिरकार हमारे बीच में से ये संकट की दूरी खत्म होना चाहिए। हम बहुत जल्दी प्लान बना रहे हैं कि कलेक्टर के कार्यालय के अंदर एक छोटा सा प्रकोष्ठ कायम करेंगे। कलेक्टर के वहां उद्योगपति जाएगा, छोटा उद्योगपति भी, कि मुझे बिजली का कनेक्शन चाहिए, जमीन चाहिए, जो चाहिए, कलेक्टर रिस्पॉन्सिबल रहेगा, वो करा के देगा। ये हमारी प्रक्रिया प्रारंभ है। तो निवेश करने आ रहा है, वो बाकी कई लोगों को रोजगार देने आ रहा है, उसकी भावना की कद्र करना ये सरकार का दायित्व, हमारी सबकी योजनाओं के आधार। इसलिए उसके सेक्टर के अंदर वो क्या क्या वो स्कीम है और इसकी मॉनिटरिंग सतत रूप से भोपाल लेवल पे हम करने वाले हैं। और इसीलिए हमने ये जो अब माननीय चेतन कश्यप जी ने भी कहा, बीच की सारी कड़ी खत्म करने के लिए अगर आपको हमको कोई बेनिफिट देना है, आपके हक की बात, तो बीच में 3-4 विंडो क्यों होना चाहिए, डायरेक्ट बेनिफिट होना चाहिए। हम वो सिंगल विंडो से चालू करने वाले हैं। आपके हक का पैसा आप तक मिलना, सरकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर जितनी पारदर्शिता और शुचिता, मध्य प्रदेश तो कई मामलों में और आदर्श, क्योंकि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं भी जाओ तो मध्य में तो आपको आना ही पड़ेगा। और मध्य में हमारे पास आमतौर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है वो सब कुछ है मध्य प्रदेश। हमारे राजमार्ग, रेल मार्ग, और आप चिंता मत करना, जल्दी जल्दी बड़ा मन रखो, बहुत बड़ी भविष्य की कार्गो सेवा भी मध्य प्रदेश में मिलने वाली है।
जिसके माध्यम से अब जेवर दिल्ली बॉम्बे देखने की जरूरत नहीं, वो मध्य प्रदेश में भी प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर के हमारी सभी प्रकार की आवागमन की सुविधाएं जो व्यापार व्यवसाय को बढ़ा सकती है, वो प्रत्येक सुविधाओं की तरफ हमारा ध्यान जा रहा है। और मैं खासकर आप जिस जगह बैठे हो, देवास वालों को तो मैं आप माननीय विधायक जी 2-3 साल पहले मैं बोल ही चुका था कि ये जो हमारा अभी बदलते दौर का ये पूरा समय है, आने वाले समय में हमारे लिए और तेजी से समय बदल रहा है। अभी तो रोजगार आधारित उद्योग, अब अपने यहाँ रेडीमेड में भी कोयम्बटूर गया था और कोयम्बटूर में जाकर के मैंने सभी लोगों से कहा, भाई कॉटन तो हमारा ले जा रहा हो, तो कपड़े वहां से बन के बिक रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में क्या बुरा करा है? यही आओ, हम यही दे देंगे आपको, कॉटन भी देंगे, लेबर भी देंगे, व्यवस्था भी देंगे और आप जो चाहोगे वो अनुदान भी देंगे। अरे मैं बिल्कुल चाह रहा है, चारों का स्वागत है, 40 आए तो और बड़ा जोर से स्वागत है। जितने लोग आए, किसी प्रकार का कोई उद्योग खोलना, कोई काम धंधा खोलना जो रोजगार आधारित है। इसी में अभी हमने तो लाडली बहनों के लिए रक्षाबंधन की बात अभी निकली थी। हमारा तो प्रयास है कि रक्षाबंधन पे लाडली बहनों को देना है वो अपनी जगह। ये लाडली बहनों को जो 1250 या 250 देके 1520 महीने देने वाले हैं, अरे बहनों को तो 2000 और 3000 देंगे, आप काम धंधे में लगाओ, ये भी हमारी तरफ से देने वाले हैं, क्योंकि हमारी वर्क फोर्स तैयार हो रही है। हमारे यहाँ जो जिनको काम की आदत है उनको काम के आधार पर भी आप प्रोत्साहन दीजिए। अभी हमारी लेबर इंडस्ट्री, अपनी इंडस्ट्री रेडीमेड गारमेंट्स की उज्जैन में खुल गई, बेस्ट इंटरप्राइजेस की 4000 5000 रुपए प्रति लेबर हम अपना उनके लिए 10 साल तक का एमओयू किया। जमीन, बिजली, पानी, लेबर सब कुछ आपको दे रहे, क्योंकि अधिकांश हमको रोजगार आधारित उद्योग भी लगाना है और बाकी भी इंडस्ट्री लगे तो कोई बुरा नहीं, और कोई सेक्टर नहीं छोड़ रहे। फूड इंडस्ट्री के बारे में जब एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हमारी 25% से ऊपर निकल गई तो स्वाभाविक रूप से हमको उनकी चिंता करना पड़ेगी। और अलग अलग सेक्टर में अभी शाजापुर वालों ने कुछ लिख के दिया, मुझे ध्यान में आ रहा है, खाली शाजापुर वाले ही हैं कि दूसरे भी हैं? तो वो तो लिखा ही नहीं उसमें। लेकिन मैं तो पूरे प्रदेश को देख रहा हूँ, आपके यहाँ जहां जहां भी औद्योगिक क्षेत्र की जमीन है, औद्योगिक क्षेत्र में तो डेवलपमेंट कर ही रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि ये हमारा मेडिकल डिवाइस पार्क बगल में आपका पास वाला जहां नया एयरपोर्ट बनने वाला है, इस मेडिकल डिवाइस पार्क में अभी जुपिटर ग्रुप वाले आए थे 4 दिन पहले, और उन्होंने खुद ने कहा कि हम जमीन खरीदे इंदौर उज्जैन में, कहा चले, हमने कहा जा रहा है पेमेंट में इधर ले लो हमारे पास। तो उन्होंने 21 एकड़ जमीन ली अभी, और 21 ने 1000 एकड़ का बड़ा अच्छा पार्क आप में से, वैसे उसके पास में उतनी जमीन और भी ले रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी प्राइवेट सेक्टर में भी अगर अपने यहाँ इंडस्ट्री के लिए इस तरह से क्लस्टर बनाने की बात आती, सभी प्रकार से प्रमोशन के लिए सरकार तैयार है। कल ही मैं बेंगलोर जा रहा हूँ और बेंगलोर से कल और परसों लौटने के बाद इसी महीने ग्वालियर में हमारी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाली है। इसके बाद सागर के बाद फिर रीवा, ये क्रम लगातार जारी रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आप और हम सब मिलकर बार बार मिलते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से लघु उद्योग भारती ये बहुत पवित्र काम कर रहे हैं, खास करके स्वावलंबी भारत को बनाने के लिए। अपने यहाँ ये जो मूल हमारा कंसेप्ट है, हमारी अपनी व्यवस्थाओं के भरोसे से हम अपना संचालन करें और उन व्यवस्थाओं में जो जिसकी जैसी भूमिका है वो भूमिका स्वाभिमान के साथ काम करें। और स्वाभिमान में आपका तो और पसीना आनंद से भरा होता है, क्योंकि आपका पसीना भारत के बाहर नहीं जाता, इसकी खुशबू दुनिया महसूस करती है। यह आपका सदैव वंदनीय अभिनंदनीय प्रयास है। मेरी अपनी ओर से लघु उद्योग भारती के इस उत्कृष्ट प्रयास को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, और आपका मार्गदर्शन मिलेगा। अभी समय की कमी के कारण जो बता पाया बताया, लेकिन ये बताने के लिए और करने के लिए आपके मार्गदर्शन का सदैव स्वागत रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आजादी का पर्व 15 अगस्त और 26 जनवरी गणतंत्र का बड़ा पर्व, ये दोनों त्योहार हमारे लिए सर्वाधिक महत्व है। ऐसे में इनकी गरिमा गौरव सरकार के साथ स्पंदन करने के साथ पार्टी ने कितना सुंदर विचार भी किया है कि हम अपने केवल 15 अगस्त के दिन झंडा वंदन नहीं करेंगे। तो लगातार आपने कहा कि ये 8-9 तारीख से हमारे मंडल के लोग, तो ये जो हमारा अंदर का भाव है
हमारी पहचान तो हमारे कार्यकर्ता के नाते से होगी, लेकिन हाथ में तिरंगा लेकर के हम जब पूरे समाज को जागरूक करेंगे, पूरे समाज को आंदोलित करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, योजना पूरे देश के हर जिले के हर किसान के लिए है। योजना की इकाई भी पहले कभी विसंगतियां होती थी कि ब्लॉक को इकाई बना दिया जाता था। अब ग्राम पंचायत को इकाई बनाया गया है ताकि ग्राम पंचायत में अगर किसान का नुकसान हो तो उस किसान के नुकसान की भरपाई ढंग से की जा सके। जो पहले की योजनाओं में कमियां थी वो हमने दूर करने का काम किया और इसके साथ हर ग्राम पंचायत में क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट कम से कम 4 किए जाएंगे, ये आवश्यक कर दिया है। फिर एक और हमने नवाचार किया है प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। अब नुकसान का आकलन नजरी नहीं, रिमोट सेंसिंग के माध्यम से 30% कम से कम करना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि अगर रेवेन्यू का अमला करता है तो कई बार गड़बड़ होने की संभावना रहती है। ये बात सही है कि कई बार क्लेम के भुगतान में देरी होती है, लेकिन उन देरियों में हमने सारे कारण देखे। अभी तक जो व्यवस्था है माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार से उपज डेटा प्राप्त होने के 1 माह के भीतर दावे की गणना की जाती है। देखो, हम पॉलिसी बनाते हैं, उसको ठीक से इम्प्लीमेंट करना राज्य सरकार का भी काम है, राज्य सरकार का काम। और उस दावे के भुगतान में अगर देर होती है तो अब एक प्रावधान में माननीय सदस्य जी को बताना चाहूंगा, हमने कर दिया है कि बीमा कंपनी अगर देर करेगी तो उस पे 12% की पेनाल्टी लगेगी जो सीधे किसान के खाते में डाली जाएगी। लेकिन देरी के कारण में अगर हम गए तो अधिकांश 90.98% कारण है राज्यों द्वारा प्रीमियम सब्सिडी में अपने हिस्से को देर से जारी करना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकारों से निवेदन करना चाहूंगा, तमिलनाडु की राज्य सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगा कि वो अपनी तरफ से प्रीमियम की सब्सिडी में अपना हिस्सा जारी करने में देर ना करे। 90% से ज्यादा देरी इसलिए होती है, कई बार उपज के आंकड़े विलंब से प्राप्त होते हैं, कुछ मामलों में बीमा कंपनी और राज्य के बीच विवाद कुछ होता है, कई बार किसानों के कुछ नंबर गलत आ जाते हैं, उसके कारण थोड़ी देरी होती है। लेकिन पहले एक और व्यवस्था थी कि राज्य सरकार जब प्रीमियम की अपनी राशि देती थी तभी केंद्र सरकार अपना हिस्सा देता था। हमने एक प्रावधान और किया है कि हमने राज्य के शेयर से अपने आप को डीलिंक कर लिया है और केंद्र सरकार अपना शेयर तुरंत जारी करेगी ताकि किसान के भुगतान में देरी ना हो। केंद्र सरकार का जो हिस्सा है वो तो उसको मिल ही जाए। और फिर मैं माननीय सदस्य जी को आश्वस्त करता हूं कि अगर क्लेम प्राप्त करने में देर होगी किसान को तो इसी खरीफ की फसल से ये 12% पेनाल्टी लगा के सीधे किसान के खाते में डलवाने का काम होगा। जहां तक योजना के बारे में कोई समिति बनाने का सवाल है, आज मुझे आवश्यकता महसूस नहीं होती। माननीय सदस्य अगर कोई सुझाव देना चाहेंगी तो उनका स्वागत है। मंत्री फसल बीमा के अलग अलग 3 मॉडल हैं और उस मॉडल में राज्य सरकार, केंद्र सरकार केवल पॉलिसी बनाती है, राज्य सरकार जिस मॉडल को चुनना चाहे उस मॉडल को चुनती है। और जैसा कि आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, मॉडल चुनने के बाद बीमा कंपनियां प्रतिस्पर्धी दरों पर, क्योंकि कई बीमा कंपनियां निजी क्षेत्र के भी और सार्वजनिक क्षेत्र की फसल बीमा योजना लागू करने का काम करती है। और ये फसल बीमा योजना हर राज्य के लिए आवश्यक नहीं है। जो राज्य अपनाना चाहे अपनाए, जो राज्य नहीं अपनाना चाहे नहीं अपनाए। बिहार ने अभी तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को, जो योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की है, उसको अपने यहाँ लागू नहीं किया है। बिहार की एक अपनी योजना है राज्य की, तो वो उस योजना के हिसाब से अपने किसान को लाभान्वित करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। बता दें, आप एक डिटेल बता दें इसकी फसल बीमा की। जब पुरानी फसल बीमा योजना थी उस समय
जो बैंक का ऋणी रहता था उसको उसका बीमा आवश्यक रूप से किया जाता था और बीमे की जो प्रीमियम की राशि थी बैंक अपने आप काट लेता था। सरकार ने इस विसंगति को दूर किया और इस योजना को स्वैच्छिक बना दिया कि अपनी मर्जी है तो बीमा कराएं और मर्जी नहीं है तो बीमा ना कराएं। जबरदस्ती इस योजना में बिल्कुल नहीं है। पहले अलोनी अऋणी किसान बीमा नहीं करवाता था, लेकिन अब वो भी चाहे तो बीमा करवा सकता है। और माननीय सदस्य पूछ रहे थे कि आज तक कितना क्षेत्र कवर हुआ है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि अब तक इसमें जो क्षेत्र कवर हुआ है वो 5,01,000 हेक्टेयर कवर हुआ है, बढ़ के 2023 में 5,98,000 हेक्टेयर हो गया और किसान 3,97,00,000 कवर